रखी थी आज? देखिए, संजय गांधी का अपना उस वक्त में जब इंदिरा जी थी उस जमाने के अंदर उन्होंने 5 पॉइंट प्रोग्राम दिए थे, 5 पॉइंट प्रोग्राम। आज भी लोग उनको प्रोग्राम को याद करते हैं, चाहे वो दहेज प्रथा का था, लिटरेसी का था, या जातिवाद खत्म करो का था, दहेज प्रथा का था, या परिवार नियोजन का था। हालांकि परिवार नियोजन का उस ज़माने में जो अभियान चला, इमरजेंसी थी उस वक्त, तो उसमें हम लोग कांग्रेस के ऊपर के आरोप लगे, वो जबरदस्ती करवा दी और चुनाव हारना पड़ा कांग्रेस को उस जमाने के अंदर। पर वो प्रोग्राम इतने क्रांतिकारी थे। आज 140 की आबादी है, 140 करोड़ की आबादी है। अगर वो प्रोग्राम नहीं होते तो हो सकता अभी लगभग 180 करोड़ की आबादी होती है। मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि प्रोग्राम बहुत शानदार था। परिवार नियोजन आवश्यक होता है, सब जानते हैं। उस अभियान का फायदा ये रहा क्योंकि चाइना में भी बहुत आबादी बढ़ रही थी, बाद में उनको कंट्रोल करना पड़ा। उस प्रोग्राम पे ये फायदा रहा कि कम से कम लोगों में इतनी जागरूकता आ गई कि बाद में लोग खुद ही परिवार नियोजन करने लग गए। 1 बच्चे 2 बच्चे तक सीमित है, पहले सीमित नहीं थे, 5, 7, 8 बच्चे भी होते थे। तो बहुत बड़ा फर्क पड़ा उन प्रोग्राम से। दहेज प्रथा का था, मान लीजिए। लिटरेसी का आप जानते हो, राजस्थान गवर्नमेंट हमने तो बहुत बड़ा स्टेप उठाया, आज बहुत बड़ी परसेंटेज बढ़ गई हमारी। वृक्षारोपण की बात उन्होंने करी, वो बहुत बड़ा प्रोग्राम था पर्यावरण की दृष्टि से। और राजस्थान का सौभाग्य है कि हमने पानी बचाओ, बिजली बचाओ, सबको पढ़ाओ, वृक्ष लगाओ। तो कई प्रोग्राम हमने दिए हैं जो उसमें प्रोग्राम चलते थे। तो ये जो उनका जो सोच थी उसको आज भी कोई इनकार नहीं कर सकता। दहेज प्रथा आज भी है, लोग आप देखते हो कितनी हत्याएं होती है, कितना महिलाओं पर जुल्म होता है। तो ये तमाम बातें मैं समझता हूँ कि आज के दिन हमें याद करना चाहिए। उन 5 पॉइंट प्रोग्राम के कारण से इस देश को एक सोशल रिफॉर्म में एक भागीदारी मिली। जैसे राहुल गांधी जी आज सोशल रिफॉर्मिस्ट बन रहे हैं, वो जिस प्रकार से समाज को बदलने की बात करें, जातिगत जनगणना का एक क्रांतिकारी कदम उन्होंने उठाया है। ये आने वाला ज़माना याद रखेगा कि एक बार कम से कम 1931 में ये जातिगत जनगणना हुई थी। उससे आप साइंटिफिक तरीके से, आप वैज्ञानिक तरीके से आप बाद में योजना बना सकते हैं। SC हो, ST हो, OBC हो, या जो जनरल कास्ट भी है, वो जो गरीब तबका है, EWS है। तो बहुत बड़ा काम राहुल गांधी कर रहे हैं और ये कांग्रेस की सोच है। जो मैं ये बात इसलिए कहना चाहता हूँ आपको इस मौके पर, ये कांग्रेस की सोच है कि वो हमेशा रिफॉर्म करने की तरफ ध्यान देगा। हमेशा उन्होंने, कोई वक्त हो, पंडित नेहरू का वक्त हो या इंदिरा जी हो या राजीव गांधी हो, अब राजीव गांधी ने 21st सेंचुरी की बात करी, पंचायत का स्थानीय निकाय का 73-74 अमेंडमेंट किए, सब क्रांतिकारी बातें, लंबी लहर थे। 18 साल के मतदान का अधिकार दे दिया नौजवानों को। तो जो राजीव गांधी ने महिलाओं के लिए या जो शेड्यूल कास्ट के लिए या जो उन्होंने कदम उठाया, 21st सेंचुरी की बात करी, आज मोबाइल इंटरनेट की सेवा कैसे आगे देश के अंदर। तो ये तमाम बातें मैं इसलिए बोलना चाह रहा हूँ इस मौके पर कि कांग्रेस ने हमेशा आज़ादी के पहले भी क्रांतिकारी कदम उठाए जब आज़ादी मिली, चाहे गांधी जी थे, चाहे पंडित नेहरू थे, या मौलाना आज़ाद थे, या सरदार पटेल थे। और आज़ादी के बाद में बड़े क्रांतिकारी कदम उठाए, सोच दी देश को दुनिया में क्या हो रहा है। नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट खड़ा कर दिया। आज देखिए क्या तकलीफ हो रही है दुनिया के। इराक ईरान का युद्ध हो रहा है, इसराइल का और इराक का युद्ध हो रहा है। अमेरिका का प्रेसिडेंट कह रहा है 15 दिन बाद बताऊंगा मुझे क्या करना है, और आज कोई वो आ जाते हैं मैदान के अंदर, अटैक कर देते हैं। ये जो कुछ हो रहा है और इंडिया कुछ बोल नहीं पा रहा। क्यों नहीं बोल पा रहा है? इंदिरा गांधी के ज़माने में नॉन अलाइन मूवमेंट चला था, निर्गुण राष्ट्र सम्मेलन। हिंदुस्तान उसका नेता था दुनिया का। दुनिया में जो तीसरी दुनिया है राष्ट्रों की, उसका नेता कौन था मुख्य रूप से? और भी कई मुल्क होंगे पर इंडिया मुख्य रूप से था।
तो हमारी पहचान थी कि निर्गुट है हम लोग, किसी गुट के साथ में ना रशिया ना अमेरिका, हम निर्गुट हैं। रशिया हमारा मित्र था, 71 वार में उन्होंने हमारी मदद करी, पर हम दुश्मन किसी के नहीं थे। आज स्थिति ऐसी बन गई हमारी विदेश नीति की कि विदेश नीति क्या है लोगों को समझ में आ ही नहीं रही है। कोई मुल्क, चाहे वो यूक्रेन हो या रशिया हो, इजराइल हो या वो आपका ईरान हो, अमेरिका अलग पंचायती कर रहे हैं, और इंडिया का रुख और मुल्क बोलने लग गए हैं, निंदा करने लग गए हैं। हमारी नीति क्या है तो बताए देश को, कम से कम भारत सरकार को नीति क्या है देश की, विदेश नीति क्या है। तमाम हमारे पड़ोसी मुल्क जो है, नेपाल हो चाहे श्रीलंका हो या बांग्लादेश हो, भूटान हो, सभी हमसे अलग हो गए हैं। जब आपका ये ऑपरेशन सिंदूर किया गया पहलगाम के बाद में, दुनिया का कोई मुल्क खुल के हमारे साथ क्यों नहीं आया। पाकिस्तान के साथ में 2-3 मुल्क हो गए, चाइना भी हो गया, हमारे साथ क्यों नहीं आए। तुर्की हो गया उनके साथ में, हमारे साथ में हिंदुस्तान में कोई, दुनिया का कोई मुल्क, बल्कि रशिया भी जो था हमारा मित्र, वो भी चुप हो गया। ये तो हमें बहुत बड़ा धक्का लगा हमें। अमेरिका के तो हम जानते हैं नीति क्या है। तो कहने का मतलब ये है कि देश में, दुनिया में जो कुछ हो रहा है, हमारे मुल्क की एक अलग पहचान है, क्योंकि सबसे बड़ा डेमोक्रेसी हमारे मुल्क के अंदर दुनिया की। हमारी जिम्मेदारी है कि हम जिम्मेदारी को निभाएं। दुनिया के लगभग 200 मुल्क हैं, वो हमसे उम्मीद करते होंगे कि भाई हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हम किसी से उम्मीद करते हैं कि भाई रशिया क्या बोल रहा है, चाइना क्या बोल रहा है। दुनिया के 200 मुल्क हैं, अधिकांश मुल्क ये उम्मीद करते हैं कि हिंदुस्तान क्या बोल रहा है। हिंदुस्तान की वो ताकत है दुनिया के अंदर, क्योंकि डेमोक्रेसी हमारे यहाँ पर है। अब उस वक्त में हमारी विदेश नीति अगर कंफ्यूज हो जाए। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।